जब तक इंग्लिस्तान से आए हुए चीजें खरीदते रहेंगे तब तक अंग्रेज हमारा मुल्क कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए पहले हमें अंग्रेजी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी अंग्रेज भारत छोड़ेगा। आप लोग तो तालिबे इल्म हो, आप लोग इन बातों को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। जाइए जनाब, अगली गली में अंग्रेजी कपड़ों की दुकान है, वहां आप लोगों को उम्दा कपड़े मिलेंगे। इस दुकान में सिर्फ खादी के कपड़े ही मिलेंगे। आप कांग्रेस के लीडर हैं ना? पिछले हफ्ते मैंने आपको गांधी मैदान में तकरीर करते हुए देखा था। नहीं जनाब, मैं लीडर वीडर कुछ नहीं हूं, बस मुल्क का खादिम हूं। जी हमें खादी का सबसे उम्दा कपड़ा दिखाइए। जी जनाब, अभी लीजिए। मिस्टर जमील, आपके तमाम सर्टिफिकेट्स उम्दा है। थैंक यू सर। हमारे इस इंटरव्यू के मेयार पे आप खरे उतरे हैं। इस जॉब के लिए आप पूरी तरह से फिट हैं। थैंक यू सर। क्या मैं मुतमईन रहूं कि ये जॉब मुझे ही मिल रहा है? सॉरी मिस्टर जमील, मुझे बेहद अफसोस है कि आप जैसा होनहार शख्स सिर्फ अपने बैकग्राउंड की वजह से हमारे फर्म को ज्वाइन करने से महरूम रहेगा। क्या कह रहे हैं सर? बैकग्राउंड से आपकी क्या मुराद है? मिस्टर जमील, बेशक आप बहुत ही काबिल हो, अच्छा तालीमी रिकॉर्ड रखते हैं, हर तरह से हमारे लायक है, मगर क्या सर? मगर ये कि तुम्हारी वालिद की वजह से तुम्हें ये नौकरी नहीं मिल सकती। अब्बू की वजह से सर? क्या किया मेरे अब्बू ने? एक, आपके अब्बू कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं। आपके वालिद ने अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाने में अहम रोल अदा किया था। हमारी फर्म अंग्रेजी कपड़े इंपोर्ट करती है और तुम्हारे वालिद गांधी जी के खादी के हिमायती है। इस हिसाब से वो हमारे राइवल हुए और तुम उनके बेटे हो। एक राइवल के बेटे को कैसे जॉब दिया जा सकता है? अंडरस्टैंड? सॉरी मिस्टर जमील, मुझे अफसोस है। गांधी जी ने तो कमाल कर दिया, अपनी भूख हड़ताल से अंग्रेजी हुकूमत को जेर कर लिया। तहरीक आजादी में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। न जाने वो दिन कब आएगा जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से भाग जाएगी और हमारा वतन आजाद हो जाएगा। बेटा, तहरीक आजादी में तो हिस्सा लेने वालों में हमारे जमील के अब्बू भी हैं। उन्होंने अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई थी और उसका असर ये हुआ कि आज हर कोई हिंदुस्तानी कपड़ों में नजर आ रहा है। अरे जमील अभी तक इंटरव्यू देकर नहीं आया। अरे यार, अपने यार का सिलेक्शन पक्का समझो, 100% नौकरी पक्की है। यार, उसके तो मार्क्स ही उसका प्लस पॉइंट है, उसे तो कोई भी नौकरी ऑफर कर देगा। देखना, अभी मिठाई लेकर आता ही होगा। अरे क्या हुआ भाई, जॉब तो लग गया ना, फिर ये रोनी सूरत क्यों बनाई है? हाक लग गया जॉब, बाप के करतूतों की सजा भुगत रहा हूं। क्या बके जा रहा है? और तू बीच में अब्बू को क्यों घसीट रहा है? क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक था। मेरे सर्टिफिकेट्स, मार्क्स देकर मैनेजर ने मेरे तारीफों की पुल बांध दी। मैं खुश था कि ये जॉब मेरी मुट्ठी में है, मगर नहीं, वहां बैकग्राउंड चेकिंग कर रखी थी। मतलब ये कि अब्बू ने अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई
तहरीक आज़ादी में हिस्सेदार हैं। इन्हीं सब वजूहात के बिना पर मुझे एक उम्दा जॉब से हाथ धोना पड़ा। मगर यार इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा कैसे? हाँ यार, और नहीं तो क्या, करे कोई और भरे कोई। वो कह रहा था तुम्हारा बाप हमारा दुश्मन है, वो खादी की दुकान चलाता है, इसीलिए हमारे अंग्रेजी कपड़ों को जलाता है ताकि उसका धंधा चल सके। हाँ यार, बात तो सही। पहले कहा करते थे कि औलाद के किए की सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती, लेकिन आज यहाँ उल्टा हो रहा है। बाप के किए की सजा औलाद भुगत रही है। वाह, ये भी खूब रही। नहीं, अब बहुत हो चुका, अब बस। अपने बाप के नाम का नुकसान मैं नहीं उठा सकता। अब मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी हो। अरे देखो यार, गुस्से में कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना। नहीं विक्रम, अब मुझे अपने अब्बू की कोई परवाह नहीं। और होनी भी नहीं चाहिए। तुझे तेरे अब्बू की वजह से नौकरी नहीं मिली, क्या जरूरत उनकी? हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? हमारे इन्हीं बुजुर्गों की वजह से आज हमारा देश आज़ादी की कगार पर खड़ा है। और तुम इनकी कुर्बानियों और काविशों को भूलकर अपना मतलब देख रहे हो? अंकल ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। ए भाई, तू बागियाना लहजे में क्यों बात कर रहा है? क्या हो गया? अरे भाई, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं फौज में भर्ती होने जा रहा हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? बाप आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और तू अंग्रेजी फौज में भर्ती होने जा रहा है? लानत है तुझ पे। अरे जो बाप देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहा है, तू उसके खिलाफ जाएगा? तुझे एक जॉब नहीं मिली, तू बगावत पे उतर आया। जरा सोच, जब लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि जंगे आजादी के एक मुजाहिद का बेटा अंग्रेजी फौज में भर्ती होकर उनके खिलाफ लड़ रहा है, तो उन पे क्या बीतेगी, क्या होगा उनका? जरा सोच, जहां देश के आजादी के मतवालों में तेरे अब्बू का नाम अव्वल होगा, वहां तेरा नाम गद्दारों में आएगा। क्या तुझे अच्छा लगेगा? मैंने कहा मैं फौज में भर्ती हो रहा हूं तो हो रहा हूं, अब चाहे वो नेताजी के आजाद हिंद फौज क्यों ना हो। मैं नेताजी का मौक़िद हूँ, गांधी जी का नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे ये हुई ना बात, मैं भी तेरे साथ आजाद हिंद फौज में भर्ती होऊंगा। हमारा देश हमें बुला रहा है। तो क्या हम सब फालतू हैं? हम सब भी साथ चलेंगे, सब हाँ। साथ रहेंगे। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी तहरीक आज़ादी अपने पूरे शबाब पर है। हुकूमत डाबाडोल हो चुकी है। मुझे खबर मिली है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जाहिर है, हम पुलिस की निगाह में हैं, कब तक बचेंगे? इससे कब्ल की कुछ ऐसा हो, हमें कुछ करना होगा। इसीलिए हमने आप लोगों को खास हिदायत दी थी कि बहुत ही होशियारी से घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूम के फिर यहाँ पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस मामले में एहतियात बरती होगी। जी हाँ, मैंने जांच परख लिया था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा, मगर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अब वक्त आ गया है कि हमें अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा। मगर अख्तर भाई, हम अभी अंडरग्राउंड हो गए तो हमारे खानदान वाले कहीं परेशानी में ना पड़ जाएं। बात तो माकूल। खुदा न खास्ता हमारी गिरफ्तारी हो ही जाती है तो हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इसलिए हमें हमारे वकील दोस्तों को हिदायत देनी होगी कि हमारी जमानत की कागजात तैयार रखे जाएं, ताकि कोई भी गिरफ्तार हो तो फौरन जमानत पर बाहर आ सके। अब मीटिंग बर्खास्त की जाती है।
बहुत गहराई से किताब का मुताला किया जा रहा है। ओह जमील भाईजान, आप बिना दस्तक दिए अंदर आ गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है आलिया, जब दरवाजा खुला है तो खटखटाने की क्या जरूरत है। खैर, आप ये बताइए कि आपको ये किताब किसने दी? ये मुझे बड़े अब्बू ने दी है अपने लाइब्रेरी से। वाकई बहुत अच्छी किताब है। होगी। मुझे तो गांधी जी बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल ठंडे। कोई एक गाल पे मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दे। भला ये भी कोई बात हुई? लगता है आपको गांधी जी बहुत पसंद है। भाई, हमें तो सुभाष चंद्र बोस पसंद है। ये क्या बात हुई? हम आपसे बात कर रहे हैं और आप है कि किताब पढ़ने में मसरूफ हैं। तो क्या करूं? आप ये ताजा नज़म सुनिए, अभी अभी नाजिल हुई है। होठ रसीले, नैन कटीले, फूल से कोमल गाल, सावन की घनघोर घटाएं, काले काले बाल, चंचल नैना मध के प्याले, पल के अर्जुन बान, उठता जोबन मस्त जवानी, पूरे 16 साल, प्यारा प्यारा चांद सा मुखड़ा, चांदी जैसा रंग, बिजली जैसा अंग है तेरा, नागिन जैसी चाल। तो मिल जाए तो ये जग क्या स्वर्ग भी ठुकरा दो, वरना तुम बिन ये जीवन है दुख पीड़ा जंजाल। कहिए, आपको कैसी लगी? कुछ खास नहीं, मुझे तो कुछ नया नहीं लगा इसमें। लेकिन मैंने खास आपके लिए लिखी है। जमील भाईजान, ऐसी बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा आप इस बात का ध्यान रखें। आपको मालूम है मैं कल कहाँ गया था? हाँ, मैं जानता हूँ कि कल तुम नौकरी की इंटरव्यू देने गए थे। तो फिर ये भी जानते होंगे कि वहाँ क्या हुआ? हाँ, ये भी जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। ओह, तो आप सब कुछ जानते हैं। अब समझा मैं। वो कंपनी अंग्रेज की है, इसीलिए आप उनके कपड़ों की होली जलाते हैं ताकि आपके खादी के कपड़े खूब बिके और आप अपने आप को सच्चा देशभक्त साबित कर सकें। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है, हकीकत है। अब तक तो यही सुनता आ रहा हूं कि बच्चों के किए की सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, मगर यहां तो बाप के किए की सजा बेटे को भुगतनी पड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज मेरे हाथ से एक अच्छी नौकरी छीनी गई। जमील मियां, ये क्या बदतमीजी है? मुझे लिहाज भूल चुके हैं आप। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? अब्बू है वो आपके। अम्मी, आप चुप रहो। आपको कुछ नहीं पता, इनकी वजह से मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। वो कह रहा था तुम्हें ये नौकरी इसीलिए नहीं मिल सकती क्योंकि तुम्हारे वालिद तहरीक आजादी में शामिल हैं। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। वो आजादी के नारे लगाते हैं और अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाते हैं ताकि उनकी खादी भंडार के कपड़े खूब बिके।
कहिए, क्या ये गलत है? अरे ये कमबख्त फिरंगियों के चमचे बाप और बेटे के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। अरे उनका तो मंत्र है कि फूट डालो और राज करो। तुम भी उनके झांसे में आ गए। अरे क्या जरूरत थी अंग्रेजी फॉर्म में जाने की? किसी देसी कंपनी में भी तो जा सकते थे। जहां भी जाता यही सब कुछ सुनने को मिलता, और देसी कंपनियों में मामूली सी तनख्वाह है। तो फिर हमारे दुकान में बैठो, तुम्हारी अपनी दुकान, मालिक बन के सब कुछ संभालो, खूब पैसा कमाओ। अच्छा, अब ये बाकी रह गया है कि दुकान पर बैठकर बनियागिरी करूं। ग्रेजुएट हूं, दुकान पर बैठकर कपड़ा नापूं। आप बहुत खूब। अगर तुमने तालीम हासिल की है तो जाया नहीं जाए। आज नहीं तो कल हमारा वतन आजाद होगा ही। उस वक्त पढ़े लिखे नौजवानों की कितनी जरूरत होगी उसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। तब तक क्या मैं भुट्टे भुनूं? अरे तुम हर बात का उल्टा जवाब देते हो। माशाल्लाह जवान हमारी जंग आजादी में शामिल हो जाए ताकि जल्द से जल्द वतन को आजादी का सहरा पहना सके। आपको अच्छे से मालूम है, मुझे आपकी किसी तहरीक से कोई मतलब नहीं, इसीलिए आपके साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अरे छोटन मियाँ, जी मालकिन। सुनिए तो, एक काम कीजिए तो, ये असरार मियाँ को बुलवा दीजिए। जी मैम। अरे भाभी, असरार मियाँ को बुलवाने की क्या जरूरत है? अरे छोटी दुल्हन, आज रमजान का चांद है, कल से रोजे शुरू हो जाएंगे। अब जमील मियाँ के अब्बू को तो फुर्सत ही नहीं है अपनी मीटिंग से, तो घर का सामान कौन लाएगा? इसीलिए सोचा कि असरार मियाँ है तो अब उन्हीं से। वहां रख दे, ये भी रख। ले जा। अजीजन, एक गिलास पानी देना। अभी रमजान आ गया है, इसलिए महीने भर का राशन और दूसरा जरूरी सामान ले आया हूं। आप देख लीजिएगा, कुछ रह गया हो तो बता देना, मैं फिर ले आऊंगा। अच्छा किया असरार भाई, मैं अभी आप ही को बुलवा रही थी। मैं सामान देख लूंगी। चाचू, पानी लीजिए। क्या कहा तुमने? मैंने कहा चाचू पानी लीजिए। यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने मुझे चाचू कहा। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, जमाने भर की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दे। आप चाचू हैं तो आपको चाचू ही कहेंगे ना, इसमें गलत क्या है? अजीजन से कह देती। चाचू, वो बावर्ची खाने में खाना बना रही है, इसलिए मैं ले आई। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।
अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ। क्यों अम्मी, क्या हुआ? जैसे तो जानती ही नहीं। समझ गई। मैंने असरार चाचू को चाचू कहा, आप इसलिए नाराज हो ना? क्या जरूरत थी तुझे उसे पानी लाके देने की? हाँ? और तो और तूने उसे चाचू भी बना लिया। अम्मी, आप मेरी माँ हैं, लेकिन मैं आपको कभी समझ नहीं सकी। आपको क्या परेशानी है असरार चाचू से? वो कितने अच्छे इंसान हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं, घर वालों का कितना ख्याल रखते हैं, और कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी को शिकायत हो। पर फिर भी आप उनसे इतनी नफरत करती हैं, क्यों? नाम मत ले उस नाम मुराद का। वो भी ना यहाँ का सफदर है, समझी? अम्मी, आप अपनी सोच और नफरत से बाहर नहीं आएंगी, इतना तो मैं जानती हूँ। तू कुछ भी नहीं जानती। हर वक्त मुझे तेरी फिक्र सताती रहती है, समझी? अब क्या मैं छोटी बच्ची हूँ जो आपको मेरी फिक्र सताती है? यही तो फिक्र है कि तू अब बच्ची नहीं रही। माशाअल्लाह, तू अब जवान हो गई है, शादी ब्याह की उम्र हो गई तेरी। मैं तो अभी शादी ब्याह के ख्याल से भी दूर हूँ। मेरी बच्ची, रिश्ता घर का ही है। अम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे पगली, मैं जमील मियाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा लड़का है, माँ बाप को इकलौता है, पढ़ा लिखा है, घर जायदाद सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर का रिश्ता घर में ही रहेगा, है ना? अम्मी, आपकी सोच को क्या हो गया है? जमील भाईजान, उनके बारे में तो मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, सिवाय इसके कि वो मेरे चचाजाद भाई हैं। बराए मेहरबानी अम्मी, आइंदा आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। जन्म, एक बार प्यार से इधर भी तो देख लो। अल्लाह कसम जिंदगी संवर जाएगी भैया। बदतमीज कहीं के, जाते हुए दिखाऊं प्यार का हाथ। अम्मी चलो, इनके मुंह नहीं लगते। अरे तुम्हारे प्यार के हाथ का लम्स कब मिलेगा हमें? तेरी तो चाचू, आप वक्त पर आ गए, वरना ये लफंगे हमारा जाने क्या हश्र करते। मगर आप यहाँ आए कैसे? मैं यहाँ एक दुकानदार से पैसे वसूलने आया था, इतने में तुम दोनों पे निगाह पड़ गई, और फिर खुदा का शुक्र है आप वक्त पर आ गए। चलो तुम दोनों को घर छोड़ दो। किस कदर खुशकिस्मत है ये फूल जो आपके जुल्फों की जीनत बन गया। शुक्रिया। असल में इस फूल ने आपकी खूबसूरती में इजाफा नहीं किया, बल्कि आपके हुस्न ने इस फूल को और हसीन बना दिया है। जमील भाईजान, हमें आपकी शायराना बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या इन बातों के पीछे छिपे मेरे जज्बात भी आपको दिखाई नहीं देते? जमील भाईजान, आप हमसे ऐसी बातें ना कीजिए। हमें इन बातों से वहशत होती है, और जो मर्द औरतों को रिझाने के लिए ऐसी बातें करते हैं उनसे हमें सख्त चिढ़ है। इतनी संदिल तो ना बनो आलिया। तुम मुझे जितना ठुकरा रही हो, मैं उतना ही तुम्हारे करीब होता जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। आलिया, तुम्हारा फूल गिर गया था।
हट उधर। जम्मी बीबी, आप ये क्या कर रही हो? रुकिए, मैं पीस रही हूँ ना। छम्मी, तू क्यों उंगलियां पीस रही है बेटा? अजीजन है ना? ये छम्मी को क्या हो गया? बड़ी मालकिन, आपकी जूती मेरा सर। अगर झूठ बोलूं तो जम्मी बीबी झटके से आई और मुझे हटाकर खुद गेहूं पीसने लगी। मैंने उनसे बहुत पूछा पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। खुदा जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। पल में तोला, पल में माशा। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। भाई साहब, मैं अंदर आ जाऊं? अरे असरार मियाँ, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे आओ, बैठो। अरे बैठो। हाँ बैठो। असरार मियाँ, तुम्हें कुछ जरूरी बातें करने के लिए बुलाया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जी भाई साहब, कहिए। तुमने बच्चियों को गुंडों के हाथ से बचा के यह साबित कर दिया है कि तुम इस घर के सच्चे खैर ख्वाह हो, इसलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये तो मेरा फर्ज था। दोनों बच्चियां मेरी ही भतीजी हैं। मैं तो ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमने अपने खून को पराया समझा और तुम्हारे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। असरार मियाँ, हमने कांटों का रास्ता चुना है। पुलिस हमारे पीछे है। अगर कल हमारा कुछ हो गया तो बड़ा होने के नाते इस घर की जिम्मेदारी सब तुम्हारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। ऐसा मत कहिए भाई साहब, आपको कुछ नहीं होगा। आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। भाई साहब, आपने मुझ पर एतमाद किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। चलो, इफ्तार का वक्त हो रहा है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आलिया बेटी, जरा देख तो तेरे बड़े अब्बू कहाँ रह गए? इफ्तार का वक्त हो गया और वो अब तक नहीं आए। अरे
आ गया? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। असरार मियाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? आओ यहाँ बैठो। मेरे पास बैठो। बैठो। भाईजान को क्या हो गया? आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। चूंकि मेरी सियासी मसरूफियत बढ़ गई है, इसलिए आज से घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए असरार मियां हैं। इनके हुक्म को मेरा हुक्म समझा जाए। कोई भी जरूरत पड़े आप इनसे कह दीजिए, पूरी हो जाएगी। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि मैं अक्सर दौरे पे रहता हूं, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। असरार मियां हमारे भाई हैं। ये समझदार हैं और घर की जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से संभाल भी सकते हैं। छमनी, तुम इतनी चुप-चुप क्यों हो? क्या हुआ छमनी? तुम इतनी बेरुखी दिखा रही हो? जैसे आपको जानती ही नहीं है। ये जमील मियां कहाँ है? बेगम कहाँ है साहबजादे? जी वो उनके कुछ दोस्त आ गए थे, तो बस उन्हीं के साथ बाहर गए। आज पहली इफ्तारी है, उन्हें घर वालों के साथ करनी चाहिए थी। समझाइए अपने लाडले को। जी। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। भाई एक बात समझ में नहीं आई। छोटे से जर्मनी देश ने फिरंगियों की नाक में दम कर रखा है। फिरंगी लगभग हर मोर्चे पर हार रहे हैं। पूरे यूरोप में हिटलर ने कब्जा जमा लिया है। ये आलमी जंग दुनिया पे बहुत भारी पड़ने वाली है। देश में महंगाई ने अपने जबड़े फैलाना शुरू कर दिया है। जरूरी आशिया की किल्लत जोर पकड़ रही है। आने वाले वक्त पे इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, बता रहा हूँ। यार समझ में नहीं आता, ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अमन व चैन से क्यों नहीं जी सकते? यही बात तो गांधी जी कहते आ रहे हैं। यार ये सियासत भी अजीब चीज है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के भी दो दल हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल चाहता है कि बिना हिंसा के वो देश को आजाद करवाए, और गरम दल का कहना है कि बिना गोली और बम के ये फिरंगी जाने वाले नहीं। बात तो सही है, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। इसलिए मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पसंद है। नेताजी की आजाद हिंद फौज के आजकल खूब चर्चे हैं। जापान और सिंगापुर में उन्होंने आरजी हुकूमत कायम कर ली है। अरे जमील, तू भी तो आजाद हिंद फौज में शामिल होने की बात कर रहा था, क्या हुआ? मैं यही बात तो बताने आया था, मगर तुम लोगों की बातें सुन रहा था। वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं आजाद हिंद फौज के लिए सिलेक्ट हो गया हूं और बहुत जल्द मोर्चे पर पहुंचने की इजाजत भी मिल जाएगी। ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। कमाल है, अंदर ही अंदर इतना कुछ कर लिया और बताया तक नहीं।
यार सच बताऊं, इस मुल्क से अंग्रेजों को अहिंसा के जरिए नहीं भगाया जा सकता। अब वो जमाना नहीं रहा जब कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। अब तो तमाचे के बदले घूसा ही चलेगा, तभी फिरंगी इस देश से टलेंगे। अरे वाह जमील भाई, तुमने तो जबरदस्त तकरीर कर दी। क्यों ना हो भाई, आखिर लीडर का बेटा है। पर जमील भाई, एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे अब्बू कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने तुम्हें आजाद हिंद फौज में जाने की इजाजत कैसे दे दी? मैंने अभी तक उनको बताया नहीं, जब ऑर्डर आएगा तो बता दूंगा। अगर अभी बता दूंगा तो जाने से मना कर देंगे। चलो आज फिर इस बात पे पार्टी हो जाए। दावत तो बनती है, लेकिन सिर्फ खाने की, पीने की नहीं। तुम्हें मालूम है ना, हम लोगों के रोजे चल रहे हैं। अरे सॉरी यार, मुझे याद नहीं रहा कि ये रमजान का महीना है। आज मेरी तरफ से बिरयानी की पार्टी होगी, दिल बहार। नहीं नहीं यार, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तुम चाहे तो कल दे देना। चलो ठीक है। चाचा पैसे कल दे दे। क्या हुआ छम्मी? मैं कल से देख रही हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रही। मैं तुमसे पूछ रही हूँ छम्मी, आखिर बात क्या है? जानबूझकर अनजान बनने से क्या फायदा बाजी? जानबूझकर? मेरा यकीन मानो छम्मी, बखुदा मुझे नहीं पता आखिर बात क्या है। क्या सचमुच आप कुछ नहीं जानती? बिल्कुल नहीं छम्मी। क्या आप जमील से मोहब्बत नहीं करती? क्या जमील भाईजान से प्यार? तुमने सोच भी कैसे लिया छम्मी? जब से आप आई हैं, जमील आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। उस दिन से ना ही मेरी कोई बात सुनते हैं, ना ही किसी बात का ढंग से जवाब देते हैं। अब आप ही बताओ, इन सारी बातों का मैं क्या मतलब समझूं? उस दिन मैंने खुद जमील को आपको फूल देते हुए और हंसते हुए देखा। इस बात को आप झुठला नहीं सकती। ओह मेरी प्यारी बहना, जो तुमने देखा वो सच था, मगर वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मैं जमील भाईजान से तो क्या किसी से भी मोहब्बत नहीं करती, बल्कि छम्मी मुझे मोहब्बत के नाम से ही चिढ़ है। इसलिए तुम अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं जमील भाईजान से मोहब्बत करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि वो मेरे पीछे पड़े हैं, मगर तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि उनकी दाल मेरे पास नहीं गलने वाली। बाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खामखा ही आप पे शक किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें मुआफ किया। एक बात बताओ, क्या तुम जमील भाईजान से मोहब्बत करती हो? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। छम्मी, तुम्हारे इनकार में भी इकरार है। पर वो मुझे किसी काबिल नहीं समझते, और उन्होंने तो उसी दिन बोल दिया था कि मैं जाहिल, गवार और अनपढ़ हूँ। मगर तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता है। और मुझे शायरी नहीं आती बाजी। वो मैं सिखा दूंगी। तो फिर सुनाइए ना बाजी। सुनो। क्या हुआ? इस तरह क्यों घूर रही हो? मैं पूछती हूँ, आप खुद को समझते क्या हैं? ये सुबह सुबह क्या हो गया है? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, और अब मैं तुम्हें भी काटने वाली हूँ। काटो। अरे अरे, पीछे हटो, क्या कर रही हो? मुझे बहुत से काम करने हैं, दिमाग मत खराब करो। दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब हो गया है।
शायरी करते करते इश्क करने लगे हैं। तो तुम क्यों जल भून रही हो? जले मेरी जूती। मैं तो बस ये बताने आई हूँ, आप किसी से इश्क कर ही नहीं सकते। आप मतलबी इंसान हैं। मतलबी? हाँ, मतलबी। जब आलियाबाजी नहीं थी तो आप अपनी गजलें मुझे सुनाया करते थे, और जब से आलियाबाजी आई है आप उन्हें गजलें सुना रहे हैं, उन पे नज़में लिख रहे हैं। वो पढ़ी लिखी है, शायरी समझती है। और मैं अनपढ़ गवार, नासमझ, जाहिल। तो सुनो जमील मियाँ, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैंने भी पढ़ना लिखना सीख लिया है। अब आइंदा से मुझे गवार और अनपढ़ का ताना ना दे। किस्सा गुले बकावली और चहार दरवेश मैं आसानी से पढ़ सकती हूँ। अरे वाह, फिर तो कमाल हो गया। और सुनिए, आप अपनी शायरी पे इतराना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं भी शायरी कर सकती हूँ। तुम? और शायरी? जी हाँ, मैं शायरी कर सकती हूँ। शमी बीबी, शायरी करना कोई खेल नहीं है। तो हो जाए इसी बात पर एक शेर। सुनाओ। तो सुनो। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छुचंदर के सर पे चमेली का तेल।